प्रश्न 9 को क्या दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका 20 समकोण है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाने को बोल रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। यह हो गया हमारा समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें 20 समकोण, यानी कि इसको यहाँ B रख लेना है, यहाँ A रख लेना है, यहाँ C रख लेना है। तो यह कितना हो गया, B समकोण बना लिया, यानी कि B 90 डिग्री हो गया। यदि tan A बराबर 1/3 दिया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी कि एक नंबर में यह दे दिया है, 2 नंबर में यह दे दिया, इसको मान निकाल देना। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हल लिख लीजिएगा, उसके बाद दिया है लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या दिया है, तो tan A बराबर 1/√3 लिख लेना है। tan A बराबर 1/√3 का 3। अब जानते हो कि tan का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। लंब को P बोलते हैं लोग, आधार को B बोलते हैं। इतना तो याद हो गया होगा, तो लिख लेते हैं P, यानी कि लंब P का मान दिया है 1 और आधार B का मान दिया है √3। यहाँ क्या नहीं है, H नहीं है, यानी कि कौन H का मान नहीं दिख रहा, तो H बराबर लिख लेंगे। चूंकि H बराबर के सूत्र क्या होता है, तो √अंडर P का स्क्वायर जो B का स्क्वायर। ये तो याद हो जाएगा, याद हो गया होगा। P का मतलब 1 का स्क्वायर और B का मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 3 का 3 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, इसको जोड़ लेंगे तो 3 1 जोड़ 3 कितना जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। ऊपर खींच लेते हैं। उसके बाद देखिए तो 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, जोड़ा मिल गया, क्या हो जाएगा 2, यानी कि H का मान कितना आ गया 2। तो प्रश्न, चलिए प्रश्न 1 में क्या दिया है, तो cos sin A इंटू फिर cos C दिया है, जोड़ cos A इंटू sin C लिखा है। इसको प्रश्न को लिख लेते हैं हम। एक में दिया था sin A इंटू मतलब गुना cos C और जोड़ cos A इंटू sin C लिखा था। यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सूत्र। साइन का सूत्र क्या होता है, तो P/H, फिर गुना का गुना। cos का सूत्र क्या होता है, तो P/H का H, जोड़ का जोड़। फिर इसका होता है, क्या होता है, तो B/H, फिर गुना P/H। देखिए बराबर बराबर यहाँ रखना है। देखिए इसका तो मान यहाँ बनाए थे साइन। देखिए त्रिभुज हो गया, लंब कौन हो गया, अगर A पर रखते हैं तो लंब कौन हो गया, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो ये हो जाएगा लंब, तो यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। इसका तो मान बदलता नहीं है, इसका मान बदलता नहीं है। यह 2 आया था, यानी कौन का मान बदलता नहीं है। तो देखिए लिख लेते हैं साइन ए, तो इसमें P का मान क्या हो गया, 1 आ गया, यानी कि लंब का मान, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। P का मान जब A पर रखेंगे थीटा का मान, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का 1, कौन तो बदलता नहीं है, यानी कि H तो बदलता नहीं है, तो 2 का 2 हो जाएगा। अब देखिए साइन C पर रखना है, थीटा का मान क्या रखना है, C पर। तो C पर रखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, √3, यानी कि लंब क्या हो जाएगा, √3। तो जब लंब √3 हो जाएगा तो आधार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1। H तो बदलता नहीं है, तो 2 का 2, जोड़ का जोड़। फिर साइन A पर रखना है, अगर थीटा का मान A पर रखेंगे तो लंब हो जाएगा 1, तो आधार हो जाएगा √3। कितना हो जाएगा, √3। तो यहाँ लिख लेंगे √3 का 3। H तो बदलता नहीं है, तो 2 का 2, गुना का गुना। यहाँ पर C पर रखना है, क्या रखना है, C पर। थीटा का मान C पर रखना है, तो थीटा का मान C पर रखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, √3। √3 का 3, आधार तो बदलता नहीं, कर्ण तो बदलता नहीं है, कर्ण बदलता नहीं, तो 2 का 2। इसको हम लोग बना लेंगे। उसके बाद देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 दूना 4। फिर देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब √3 में √3 से गुना करते हैं तो क्या होता है, √3 होता है। ध्यान रखिएगा √3 होता है। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद देखिए 4 4 का लसा 4,
जब दोनों समान है तो 1 प्लस 3 का 3 लिख देंगे, जोड़ लेंगे, क्या करेंगे जोड़ लेंगे 3 1 4, 4/4 हो गया तो कट गया, तो क्या हो जाएगा एक आंसर, क्या हो गया एक आंसर। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 2 को। प्रश्न 2 में क्या लिखा हुआ है, तो cos A इंटू cos C फिर माइनस sin A इंटू sin C लिखा हुआ है। चलिए लिख लेते हैं प्रश्न को, लिख लेते हैं प्रश्न को लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 में दिया था cos A इंटू cos C फिर sin A इंटू sin C लिखा था। तो cos का सूत्र क्या होता है, तो b/h होता है, फिर गुना फिर b/h फिर इसका होता है sin का सूत्र p/h फिर गुना p/h का h। देखिए थीटा का मान कहाँ रखना है, a पर रखना है, थीटा का मान a पर रखना है। तो थीटा का मान a पर रखेंगे तो लंब तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, आधा हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3। कौन तो बदलता नहीं है तो 2 का 2 √3/2 हो जाएगा, तो √3/2 फिर ये भी हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। थीटा का मान कहाँ रखना है, सी पर रखना है, थीटा का मान सी पर रखना है। थीटा का मान सी पर रखेंगे तो आधार कौन होगा, ये तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो आधार हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा, यानी कौन बदलता नहीं। इसी पर देखिए थीटा का मान ए पर रखना है, थीटा का मान ए पर रखेंगे तो लंब हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 कौन तो बदलता नहीं है, तो 2 का 2 गुना का गुना, और थीटा का मान सी पर रखना है, थीटा का मान सी पर रखेंगे तो लंब हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3 कौन तो बदलता नहीं है, तो √3 क्या हो जाएगा 2, इसको गुना कर लेंगे, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 2 दूना 4, क्या हो जाएगा 4। अब इसको लॉसा लेंगे, 4 4 का लॉसा 4, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 मट में जाएगा, 1 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3, फिर यहाँ पर भी वैसा ही आएगा, √3 में से √3 चल गया 0, और 0 में 4 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 आंसर, क्या हो गया 0 आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 को। देखिए त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। देखिए यह हो गया समकोण त्रिभुज, चाहे तो इधर चाहे इधर किधर भी बना सकते हैं। यह हो गया P, इसमें क्या करना है Q समकोण रखना है, तो Q क्या हो गया समकोण हो गया, यानी कि 90 डिग्री हो गया। तो P माने या तो Q, P माने या तो हो गया R, यानी कि PQR हो गया। जहां दिया है क्या PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PQ यानी कि PQ कौन है, PQ का मान दिया हुआ है, PQ का मान कितना दिया हुआ है तो 5 सेंटीमीटर, PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, PQ यही है, तो हो गया 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है sin P cos P और tan P का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो 5 में 5 चाहिए तो क्या बोले थे, 5 में 5 चाहिए तो बोले थे पहले हल लिख लीजिएगा, और जो प्रश्न में दिया रहेगा उसे लिख लीजिएगा, दिया है लिख लीजिए। क्या दिया था PQ का मान दिया था 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख लिया। उसके बाद PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर दिया है। समझिए PR है या QR है, दोनों मिलकर यानी कि 25 सेंटीमीटर दे रहा है। तो यहाँ मान लेंगे इसको x, तो इसको 25 में से x घटा देंगे तो चल आएगा, यानी कि QR का मान x मान लेंगे तो इसको 25 में से घटा लेंगे तो हो जाएगा। लिख दे रहे हैं माना कि क्या माने QR
क्यू आर बराबर एक्स, क्यू आर बराबर एक्स मान रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्न से। क्या चलते हैं? प्रश्न से। उसके बाद देखिए, तो ये लंब हो गया, या आधार हो गया, या कर्ण हो गया, तीनों दिख रहा है। ठीक है, तो जानते हैं वो सूत्र। देखिए, चूंकि जानते हैं लोग कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर। लंब कौन है? लंब यही है पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ गलती हो गया, यहाँ इस तरह लिख लेते हैं, चूंकि पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी क्यू का स्क्वायर जोड़ होता है क्यू आर का स्क्वायर, इसी पर बनेगा। ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर में रखेंगे तो यह भी स्क्वायर में होगा, यही जाकर इस पर रूट लग जाता है, तो इस पर रूट नहीं लगा रहे। देखिए, पी आर का मान दिया हुआ है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का एक्स लिख लेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे। पी क्यू का मान क्या दिया है? 5, तो 5 का 5 स्क्वायर कर लेंगे, जोड़ के जोड़। क्यू आर का मान एक्स माने थे, तो एक्स का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए, इसको यहाँ लगा देंगे, तो यह क्या हो गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो आप जानते होंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसको लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ होगा 25 का स्क्वायर प्लस बी मतलब एक्स, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस में होता है 2 इंटू 25 इंटू एक्स बराबर 5 का स्क्वायर क्या होता है? तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो एक्स का एक्स स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ लगा देंगे, 25 का स्क्वायर क्या होता है? तो 625 होता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको गुना कर लेंगे, तो 2 में 25 से गुना करेंगे तो 50, एक्स का एक्स लिख लेंगे, 25 प्लस एक्स का एक्स, स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए, ये प्लस में, ये भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखिए, 625 यहाँ है, 625 यहाँ है, 625 यहाँ है, 25 यहाँ है, ये दोनों एक जाति का है। क्या है? एक जाति का। तो इसको इधर भेज लेते हैं और घटा लेते हैं, इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो जोड़ में है, तो बराबर के इस बगल आएगा तो क्या हो जाएगा? घटाव में। 25 625 का 25 चलेगा जोड़ में से घटाव में, तो हो जाएगा 25 बराबर। देखिए, यह घटाव में है तो बराबर के इस साइड चल जाएगा, तो हो जाएगा जोड़ में, तो जोड़ लिखने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 625 में से 25 घटेगा तो 600 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 600। 600 हो गया, या 50 एक्स का 50 एक्स हो गया। अब देखिए, यह क्या है? गुना में तो चल जाएगा भागा में, तो देखिए, चूंकि एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 600 बटा 50, 0 कट जाएगा, 60 में 5 से भागा देंगे, तो जानते हो 12 मर्द में जाता है, तो एक्स का मान क्या हो गया? 12। एक्स का मान आ गया 12 आ गया, यानी कि क्यू आर का मान कितना आ गया? 12 आ गया। देखिए, उसके बाद देखिए, तो क्यू आर को क्या मानते लो? एक्स मानते लो। देखिए, क्यू आर को एक्स मानते लो, यानी कि क्यू आर का वैल्यू क्या हो गया? यानी कि 12। तो उसमें पी आर का वैल्यू क्या मानते लो? पी आर का वैल्यू देखिए, पी आर यहाँ है, पी आर का क्या मानते लो? तो 25 माइनस एक्स मानते लो, तो यानी कि 25 माइनस क्या मानते लो? एक्स माइनस एक्स मानते लो, तो 25 का 25, एक्स का मान आ गया 12, घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 13। देखिए, यानी कि यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 13। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा था? साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालने के लिए, तो निकालने लिख लेते हैं। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, साइन का सूत्र क्या होता है? तो पी बटा एच होता है। कॉस का सूत्र क्या होता है? बी बटा एच होता है। टेन का सूत्र क्या होता है? तो यह होता है
P बाई B होता है। देखिए यहाँ देखिए, यानी कि थीटा का मान क्या रखना है, P रखना है। थीटा का मान यहाँ P पर रखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा यह 12, क्या हो जाएगा 12 होगा कि नहीं। थीटा के सामने वाला भुजा बोलते हैं क्या होता है, लंब होता है। तो ये हो गया 12, तो 12। कोण तो बदलता नहीं है, कौन बदलता है, तो कौन बदलता नहीं है, तो 13 का 13। अब देखिए यहाँ पर जब लंब यह हो गया तो आधार क्या हो गया 5 हो गया, क्या हो गया आधार 5। तो B का मान क्या हो गया 5, यह तो बदलता नहीं है, तो 13 का 13। उसके बाद देखिए 3 P का मान क्या हो जाएगा, तो 12। P के मान तो यही लिखे हैं 12 और बटा 5 का 5। ये क्या हो गया आंसर, यही हो गया 10 नंबर का आंसर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए यही है 11 नंबर क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित कथन में सत्य, यानी कि सत्य मतलब सही या असत्य, सत्य मतलब गलत, यानी कि सही गलत बताना है। क्या बताना है, सही गलत। देखिए एक नंबर प्रश्न क्या कर, एक नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं 1 का मान 1 से ज्यादा भी होता है, ज्यादा भी होता है कम भी होता है। तो यह क्या हो गया असत्य हो गया, यह हो गया असत्य, यानी कि गलत हो गया। क्या हो गया गलत। कोड A का मान किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 है, तो सही बात है, हो भी सकता है, तो हो जाएगा सत्य है। क्या हो जाएगा सत्य है, यानी कि sec A का मान 12/5 आ सकता है, तो ये क्या है सत्य है, ठीक है सही है। देखिए 3 नंबर, cos A कोड A का कोसेंट, कोसेंट A के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं। देखिए कोसेंट संक्षिप्त रूप होता है कोसेक का, क्या होता है कोसेक का, कोस का नहीं होता है, यह होता है कोसेक का होता है, ठीक है। तो यह क्या हो गया गलत हो गया, ये भी गलत मतलब असत्य है, क्या है असत्य है। उसके बाद 4 नंबर देखिए, कहता है कॉट ए, कॉट ए, ये नहीं दिया है, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है, यानी कॉट में ए से गुना करेंगे तो कॉट ए आएगा, नहीं यह गलत है। ये कॉट ए ये पहले से जुड़ा हुआ रहता है, नहीं कि इसे गुना करने पर आता है, ठीक है। थीटा का मान को बताता है, नहीं कि गुना का मान को बताता है। तो यह भी क्या हो गया असत्य है, यानी कि गलत है, ठीक है। किसी भी 5 नंबर क्वेश्चन, किसी भी को क्यू यानी कि थीटा, क्यू नहीं है थीटा है, थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, 4/3 हो सकता है, तो ये भी क्या है सत्य है, क्या है सत्य है। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद देख लेंगे, इसके बाद देखेंगे 8.2, ठीक है।